हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमन वेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या पढ़ रहे हैं आज अपन? हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब जैसे अगर कॉलेज की बिल्डिंग है वो हार्डवेयर, जितने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं वो सब हार्डवेयर, फर्नीचर हार्डवेयर, है ना, जो भी एपरेटस आपको दिखाई दे रहा है, बोर्ड हार्डवेयर, जो ज्ञान आपको मिल रहा है वो सॉफ्टवेयर, जो मैं खड़ी हूँ, आप लोग जो बैठे हुए हैं वो सब क्या है? ह्यूमन वेयर। ह्यूमन बीइंग समझ में आता है ना, बायो वाले हो ना मैक्सिमम, ह्यूमन वेयर। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग कैसी बनी है, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, है ना, बातें नहीं, है ना, सीढ़ियाँ कितनी है ना, ये क्या कहलाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर। गार्डन, ग्राउंड, पार्किंग की जगह, ये सब क्या कहलाएगा बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लिखो हार्डवेयर, टॉपिक डालो हार्डवेयर। हार्डवेयर अपने शब्दों में लिखना बाद में, पहले सुनो। हार्डवेयर जो होता है, ये जो कंप्यूटर बॉक्स है आपका, इसको बॉक्स मान सकते हैं, ये भी एक हार्डवेयर है। इसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी युक्तियाँ हैं जो कि कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर, सीपीयू, ये सब क्या कहलाएगा? हार्डवेयर, है ना। संतोषी नाम है ना आपका? कल आपने ही बताया था जिस चीज़ को छू सके वो क्या कहलाएगा? हार्डवेयर। ये सब चीज़ें आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हो, क्या कहलाएगा? हार्डवेयर। स्पीकर हार्डवेयर। आपका मोबाइल फ़ोन हार्डवेयर। हार्डवेयर है। मोबाइल फ़ोन के अंदर व्हाट्सअप जो है वो क्या कहलाएगा? व्हाट्सअप अलग से उठा के रख सकते हो कहीं? नहीं, वो सब क्या है? सॉफ्टवेयर है ना। तो आपको ये क्लियर हो गया। ह्यूमन वे जो भी चीज़ आवश्यक होगी कंप्यूटर चलाने के लिए, कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए, जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, फ्लॉपी डिस्क, माउस, ये सब क्या कहलाएगा बेटा? हार्डवेयर। जैसे प्रिंटर है ना, मॉडेम, ये सब क्या कहलाता है? हार्डवेयर। फिर है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर है ना, जगह छोड़ दो, मन से आप अपनी शब्दों में लिखना भाषा में। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वो समस्त चीज़ें जो कि कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होती है, जैसे कि जिनको हम छू सके, जिनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सके, है ना, ऐसे सारी युक्तियाँ क्या कहलाएंगी? हार्डवेयर, है ना। इन सबको क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होगा? टच नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं, जो कंप्यूटर की भाषा में लिखी गई हो, है ना, यूज़र फ्रेंडली हो, हम हमारी भाषा में कुछ लिख रहे हैं लेकिन कंप्यूटर उसको अपनी भाषा में पढ़ लेता है, वो चीज़ें क्या कहलाती हैं? सॉफ्टवेयर, है ना। कंप्यूटर की भाषा में लिखे गए कोई भी प्रोग्राम, आंकड़े, कुछ भी डाटा, इंफॉर्मेशन जिनको संग्रह किया जाता है किसी भी एक चीज़ में, वो स्टोर करने वाली जो चीज़ होती है वो क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर। जैसे व्हाट्सअप किसके लिए बनाया गया है? संदेश पहुंचाने के लिए। तो संदेश पहुंचाने के लिए जो युक्ति बनाई है वो क्या कहलाएगी? व्हाट्सअप सॉफ्टवेयर, है ना। इसी तरह से कैमरा किसके लिए बनाया गया है? फोटो क्लिक करने। तो उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन भरी गई है? फोटो क्लियर आनी चाहिए, जूम करके आनी चाहिए, है ना, वाइड एंगल, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, तो ये सारी इंफॉर्मेशन किस में भरी गई है? कैमरे में। तो कैमरा भी क्या एक तरह का सॉफ्टवेयर। और कुछ उदाहरण बताओ सॉफ्टवेयर के आपके फ़ोन में जो आप चलाते हो। कॉल करते हो ना, तो जो कॉल का वो कॉल लॉग होता है, कॉन्टेक्ट्स वाली लिस्ट होती है, तो उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन भरी गई है? कॉन्टेक्ट्स में जब किसी का नंबर सेव करते हो तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आती है? नेम आता है, नंबर आता है ना, रिलेशनशिप आता है, ईमेल आईडी आता है कि नहीं आता है? एड्रेस आता है, आप सबके फ़ोन बुक में होगा वो। तो वो सब इन्फॉर्मेशन किस में डाली गई है? कॉल लॉग में, है ना। तो हर आप जो आपके पास फ़ोन रखे हुए हो वही एक तरह का क्या है? आपका कंप्यूटर है। उसको अगर ठीक से आप चलाते हो और उसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो वो इस इक्विवेलेंट टू कंप्यूटर चलाना। कंप्यूटर पे भी यही करते हो ना, टाइप करते हो, प्रिंट करवाते हो। फ़ोन से भी हम प्रिंट कर सकते हैं। किया है किसी ने फ़ोन से प्रिंट? फ़ोन को ब्लूटूथ से, वाईफाई से हम हमारे प्रिंटर से कनेक्ट कर सकते हैं और फ़ोन से भी प्रिंट दे सकते हैं, तो पेज निकल के आ जाएगा ना। तो फ़ोन हमारा इटसेल्फ इज़ अ क्या? कंप्यूटर, है ना, एक सिस्टम। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जैसे हमने मेमोरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया था कल, इंटरनल और एक्सटर्नल, इसी तरह से सॉफ्टवेयर को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे रोम जो था, ये कंप्यूटर बनाते वक्त ही हमने उसमें डाल दी थी मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। रेम क्या है? थोड़े समय के लिए, स्विच ऑफ कर देने पर,
बिजली चले जाने पर वो मेमोरी जो चली जाती है वो क्या कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। और जो परमानेंटली रहती है वो क्या कहलाती है, रीड ओनली मेमोरी। ये कल बताया था, भूले तो नहीं हो? हाँ, उसी तरह से सॉफ्टवेयर में भी बेटा दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम, ये क्या है हमारा सिस्टम, और दूसरा क्या होगा, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन देते हो ना, छुट्टी के एप्लीकेशन देते होंगे स्कूल में, नहीं दी किसी ने भी, है ना, दिए, सभी ने दिए। तो एप्लीकेशन देना पड़ रही। सिस्टम मतलब क्या, सिस्टम में ऑलरेडी है। अगर आपको स्कूल में प्रार्थना अटेंड करनी है या कोई कार्यक्रम अटेंड करना है, झंडा वंदन करना है, उसके लिए एप्लीकेशन दी कि आज हम झंडा वंदन करना चाह रहे 15 अगस्त पे, माननीय प्राचार्य जी कर सकते हैं क्या अनुमति प्रदान करें, ऐसा कभी किया? क्यों? क्योंकि वो सिस्टम में है। जो ऑलरेडी सिस्टम में होता है, मतलब जैसे कि आपका ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर हमेशा से डाले गए होंगे जो आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेंगे। जैसे नया फ़ोन लिया, सभी ने नया फ़ोन लिया होगा कभी ना कभी, लिया है ना, उस फ़ोन में पहले से कुछ सॉफ्टवेयर डले हुए आते हैं, जैसे कॉल करने के लिए डला हुआ आएगा, कभी कभी फेसबुक भी डाउनलोड करा हुआ आता है, आते हैं कि नहीं आते? तो वो सब सॉफ्टवेयर क्या कहलाएंगे उसके, सिस्टम सॉफ्टवेयर। गूगल का डला हुआ आता है, जीमेल आता है ऑलरेडी, यूट्यूब आता है, यूट्यूब डाउनलोड किया कभी तुमने? हाँ, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन जो चीज़ें आप डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, जैसे व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लिया, अभी नए नए ऐप इंस्टॉल करते होगे, टेलीग्राम इंस्टॉल किया होगा, इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया होगा, ये सारे क्या है, एप्लीकेशन। जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो एप्लीकेशन, जो ऑलरेडी होती है वो सिस्टम। क्लियर है? इसको भी 2 लाइन छोड़ो, अपने शब्दों में लिखोगे इसको। तो अब हम बात करते हैं जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम क्यों यूज़ करते हैं, तो मैंने बताया अगर आपको संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो वो क्या है, व्हाट्सएप का माध्यम है, और भी मैसेजिंग आपकी सॉफ्टवेयर है। तो जो सॉफ्टवेयर है ये अलग अलग काम के लिए हमको प्रयोग में लाने होते हैं। जैसे कंपनी में पेमेंट की स्लिप बनाना, है ना, आप लोगों की मार्कशीट बनाना, है ना, कॉलेज में ये आप लोगों का डेटा इकट्ठा करना, कितने लोगों ने मेजर लिया है, माइनर लिया है, ओपन इलेक्टिव लिया है, कितने बच्चे केमिस्ट्री के हैं, बॉटनी के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, ये सारी चीज़ें। बिल बनाना, इन्वेंट्री बनाना, जैसे कि ये जो सामान आता है केमिस्ट्री का लैब का, इसकी एक इन्वेंट्री बनाई जाती है, वही खाता बनाना, समझते हो ना। इस साल इतनी खरीदी हुई, इतनी टूट फूट हुई, जैसे कुछ टूट फूट हो गया, टेस्ट ट्यूब टूट गया, है ना, इस तरह से। पासबुक में एंट्री करना, बैंक में पासबुक में एंट्री होती है ना। और शिक्षा विभाग में क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हम उपयोग करते हैं जगह जगह। अब कुछ और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनके मैं नाम बता रही हूँ, उनके नाम लिखते जाइए। पहला है वर्ड स्टार। वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए, वर्ड स्टार, वर्ड स्टार। दूसरा लिखिए पेज मेकर, पेज मेकर। नेक्स्ट फोटोशॉप, फोटोशॉप। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मानव और कंप्यूटर के बीच संपर्क बनाने का कार्य, मानव और कंप्यूटर के बीच संपर्क बनाने का कार्य इनपुट और आउटपुट यूनिट करती है। इस कार्य को करने के लिए युक्तियाँ मतलब इंग्लिश में बोलेंगे उसको डिवाइस, युक्तियाँ प्रयोग की जाती हैं, युक्तियाँ प्रयोग की जाती हैं जो इनपुट और आउटपुट युक्तियाँ कहलाती हैं। इनपुट और आउटपुट युक्तियाँ कहलाती हैं। इसमें लिखो इनपुट युक्तियाँ जो होती हैं उनके कुछ उदाहरण बता रही हूँ मैं।
इन विद्युत संकेतों को, विद्युत संकेत जो होते हैं, विद्युत संकेतों को लिखो, इनपुट में लिखो, विद्युत संकेतों को मशीन कोड में बदलने का कार्य, मशीन कोड में बदलने का कार्य इनपुट डिवाइस के द्वारा होता है, इनपुट डिवाइस के द्वारा होता है, ताकि कंप्यूटर इन्हें समझ सके, ताकि कंप्यूटर इन्हें समझ सके। उदाहरण लिखो इनपुट डिवाइस के, कीबोर्ड, माउस, ग्राफिक टेबलेट, ट्रैकर बॉल, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, सॉरी नहीं, प्रिंटर और स्कैनर क्या है, किसी का भी ध्यान नहीं था, ये मैं ध्यान चेक करने के लिए बोली थी। प्रिंटर और स्कैनर क्या था, आउटपुट डिवाइस। आपको ऐसे नशे में नहीं लिखना है, आपको याद रखना है कि हम क्या लिख रहे हैं, है ना। मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रीडर, बारकोड रीडर, ये तो क्या है, इनपुट डिवाइस। जहाँ मैंने प्रिंटर बोला था वो क्या है, आउटपुट डिवाइस। तो वो लिखना था क्या, नहीं, लिखते नहीं चले जाना है ना। चलिए आउटपुट में लिखिए, आउटपुट, आउटपुट में लिखो प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपियर, एक्सेट्रा। आदि। तो कल हम जितना भी मैंने अभी इनपुट और आउटपुट दोनों लिखवाए हैं, एक एक डिवाइस को देखेंगे कि कीबोर्ड है तो कीबोर्ड का कार्य क्या है, कीबोर्ड में कीबोर्ड कैसा दिखता है, माउस है तो माउस का क्या कार्य है, प्रिंटर का कितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर, पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, है ना। तो ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये फ़ोटो बना के लाना है आपको इनपुट डिवाइस की, आउटपुट डिवाइस की, ठीक है। चलो इसको एक बार पढ़ो, रिवाइज करो।